स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का गठन कब हुआ था। स्टार लगा के रखना भैया तो, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो राजस्थान का गठन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को भैया। तो पहला ऑप्शन भैया तो आपका बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का रेगिस्तान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो क्या नाम से जाना जाता है भैया। तो उसका दूसरा नाम क्या है, मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या भैया तो लू मरुस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये भी काफी एग्जामों में देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए थार मरुस्थल भैया तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना भैया। तो इस क्लास के अंदर हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर छापने। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, वो स्थान आपसे पूछा है। माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा या भैया तो आपके सिरोही। तो माउंट आबू में भैया तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो राजस्थान के किस जिले में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भैया तो है भरतपुर, अजमेर, अलवर या आपके कोटा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन भैया तो करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भैया तो आपका भरतपुर जिले में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। हवा महल, मीराबाई का मंदिर, विजय स्तंभ या भैया तो जैसलमेर का किला। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि भैया तो आपका जो विजय स्तंभ है वो भैया तो चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है, इसलिए भैया तो जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना भैया तो जो आपका इस पेपर में वेटेज रहने वाला है वो सबसे अधिक राजस्थान जीके का रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान भैया तो आपको राजस्थान जीके पर देना होगा, क्योंकि भैया तो यहाँ से आपका काफ़ी नंबरों का मैटर भैया तो आपके लिए तैयार किया जाएगा। बस क्लास के अंत तक बने रहना और इस चैनल पर जो क्लास आती है भैया तो वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पेपर में देख लेना भैया तो एज ए प्रूफ आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में गंग नहर किस नदी पर बनी है। तो राजस्थान में जो गंग नहर है वो आपको बताने की कौन सी नदी पर बनी हुई है। चंबल, लूनी, सतलज या भैया तो गंगा नदी। तो सतलज नदी पर भैया तो जो आपकी गंग नहर है उसका निर्माण कहाँ पर है, यानी कि उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है भैया तो वो सतलज नहर से हो रहा है। सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है। ये क्वेश्चन सिंपल है भैया तो पता होना चाहिए। गुरु शिखर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पुष्कर मेले किस जिले में लगता है। तो जो पुष्कर मेला भैया तो वो किस जिले में भरता है ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं अजमेर, जयपुर, नागौर या भैया तो आपके पाली। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो इसमें आपका अजमेर ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना भैया तो जो पुष्कर मेला वो अजमेर में लगता है और एक मेला और है भैया तो बादशाह का मेला। बादशाह का मेला भैया तो जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो भी भैया तो अजमेर ज़िले में लगता है। दोनों मेले याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला स्वर्ण किला कहलाता है। तो सोने का किला भैया तो जो सोने के समान दिखता है स्वर्ण किला भैया तो उसी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जैसलमेर का किला भैया तो आपका इसमें हो जाता है। जब भैया तो जैसलमेर में सर्वाधिक मात्रा में भैया तो रेत पाई जाती है तो उसके सूर्य का किरण भैया तो उसके ऊपर पड़ता है तो वो चमकता है भैया। तो याद रखना पीले पत्थरों से वो बना हुआ है, इसलिए भैया तो उसको स्वर्ण किला कहा जाता है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी अरावली से निकलती है। तो अरावली की जो पर्वतमाला है भैया तो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इन चारों में से आपको बताना है। याद रखना, स्टार लगा के रखना। तो ऑप्शन हो जाते हैं जवाई नदी,
बनास नदी, चंबल नदी या भैया तो आपके घंगर नदी। इन चारों में से आपको बताना है कि जो अरावली की श्रेणी है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। करेक्ट आंसर बनास नदी हो जाती है, बी ऑप्शन है भैया तो, जहाँ से इन चारों में से भैया तो कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है। याद होना चाहिए भैया तो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जयपुर भैया तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। तो मेवाड़ की राजधानी भैया तो कौन सी थी, पहले भैया तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों भैया तो राजधानी थी, याद रखना, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। मेन इसमें चित्तौड़गढ़ थी, तो आपको चित्तौड़गढ़ आंसर करके आना है, टिक करके आना है। और यहाँ मान लो भैया तो आपके ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ नहीं है, तब आपको उदयपुर पर टिक करके आना है। दोनों क्वेश्चन भैया तो मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना, ये दोनों राजधानियाँ थी। मेवाड़ के भैया तो इम्पोर्टेंट रहेगी आपके चित्तौड़गढ़, अगर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा तब आपको उदयपुर करके आना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला खजूर नगरी कहलाता है। याद रखना भैया तो, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बांसवाड़ा भैया तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़ की रानी पद्मनी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़ की रानी है जो पद्मनी भैया तो वो किस काम के लिए प्रसिद्ध मानी गई है, यह आपसे पूछा है। सिंपल कहा जाए तो भैया तो साहित्य, वीरता, जौहर या भैया तो संगीत। तो रानी जो पद्मनी है भैया तो वो काम किसके लिए प्रसिद्ध थी, याद रखना, जौहर के लिए भैया तो रानी पद्मनी को याद किया जाता है। ऑप्शन सी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है भैया तो कि जो कुंभलगढ़ का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी है भैया तो, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर भैया तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा नहर परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है वो कौन सी भैया तो, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, बनास परियोजना या भैया तो आपके माही बजाज सागर परियोजना। करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना, काफ़ी एग्जाम में भैया तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि चेतक किस घोड़े का नाम है भैया तो, किसका घोड़ा था भैया तो चेतक, ये आपसे पूछ लिया है। सिंपल क्वेश्चन है भैया तो, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप का घोड़ा भैया तो जिसका नाम चेतक था। ऑप्शन बी है भैया तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सीमा किन देशों से लगती है। तो राजस्थान की जो सीमा भैया तो वो किस देश से लगती है। राजस्थान की सीमा एकमात्र देश से लगती है, वो आपको बताना कि कौन से देश से लगती है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर बी हो जाता है भैया तो, पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। वो कितनी लगती है भैया तो ये भी याद रखना, 1017 भैया तो राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन बी है भैया तो करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला ऊंट नगरी कहलाता है। तो कौन सा जिला भैया तो राजस्थान का ऊंट नगरी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन है भैया तो। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो कि राजस्थान के किस जिले में माउंट आबू स्थित है भैया तो माउंट आबू किस जिले में स्थित है। उदयपुर, सिरोही, पाली या भैया तो आपके बांसवाड़ा। तो सिरोही भैया तो आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। सिरोही भैया तो याद रखना, स्टार लगा के रखना भैया तो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे मुख्य लोक नृत्य कौन सा है ये आपको बताना है। वैसे तो राजस्थान में काफ़ी लोक नृत्य भैया तो जो है वो होते हैं भैया तो लेकिन आपको बताना सबसे मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। तो घूमर भैया तो घूमर, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि मरुभूमि का शेर किसे कहा जाता है। तो मरुभूमि का शेर आपको बताना कि किसे कहा जाता है। तो दुर्गादास राठौड़ भैया तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो। राजस्थान की सबसे पुरानी
पर्वत श्रृंखला कौन सी है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अभ्यर्थियों अरावली आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान का कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा जिला अभ्यर्थियों जो ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, झुंझुनू, अभ्यर्थियों खननगढ़, खेतड़ी या अभ्यर्थियों भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर की बात की जाए खेतड़ी अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है, खेतड़ी अभ्यर्थियों। लेकिन ये कहाँ पर पड़ता है, ये अभ्यर्थियों ये झुंझुनू में पड़ता है अभ्यर्थियों, ये झुंझुनू में पड़ता है। लेकिन अब जो राजस्थान जीके में अपडेट हुआ है, यानी कि जो राजस्थान के नए जिले नए संभाग बने, तो अब ये किस में पड़ता है, अब ये नीम के थाने में पड़ता है अभ्यर्थियों, याद रखना ये अब नीम के थाने में पड़ता है खेतड़ी अभ्यर्थियों, याद रखना, स्टार लगा के रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कैलाशपुरी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कैलाशपुरी किस नाम से प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। उदयपुर अभ्यर्थियों, उदयपुर का नाम क्या है, कैलाशपुरी अभ्यर्थियों, याद रखना ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, याद रखना कि अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी, तो अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अभ्यर्थियों, ये आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान, अजयपाल चौहान, भीमदेव चौहान या राणा सांगा। तो अजयपाल चौहान अभ्यर्थियों ए बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अजयपाल चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला मिनी कश्मीर कहलाता है, तो बांसवाड़ा जिला अभ्यर्थियों, राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा किला जंगलों का किला कहलाता है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। जो रणथंभौर का किला अभ्यर्थियों वो आपके जंगलों का किला भी कहलाता है। बी ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा गया है कि किस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को रोका था अभ्यर्थियों, यानी कि महाराणा प्रताप ने अकबर की पराजय की थी, उसको हराया था। तो करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन ए हो जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध में। जो कब हुआ था अभ्यर्थियों, सन याद रखना 1576 में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। लेकिन अकबर के तरफ से अभ्यर्थियों मानसिंह लड़ने आए थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना अभ्यर्थियों यहाँ तक आपके जो 30 क्वेश्चनों की क्लास है अभ्यर्थियों उसको समाप्त किया जाता है। 30 क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके कंप्लीट होते हैं। लेकिन इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट में ज़रूर बताना। और एक कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आप क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं अभ्यर्थियों, ये काम आप करके जाना है, एक कमेंट जरूर करके जाना है। वीडियो को लाइक कीजिए अभ्यर्थियों, और जो विद्यार्थी चैनल पर नया आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों आपको बिल्कुल जेन्युइन मैटर पढ़ाया जाता है जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। और अभ्यर्थियों ज़रूर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि अभ्यर्थियों क्लास आने पर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।